मन की समस्या ये है कि वो खालीपन बर्दाश्त नहीं कर सकता। खालीपन से बचने के लिए वो कूड़े कचड़े को भी साथी बनाए रखने को तैयार हो जाता है। जैसे कि ट्रेन का डब्बा अगर खाली हो, तो आप किसी की भी संगति को भला ही मानना शुरू कर देते हो। चलो कोई भी नहीं था यहाँ, इससे अच्छा कोई तो आ गया, भले ही जो आया है भीतर वो बदमाश हो, चोर हो, कुछ हो, पर लगता है कोई है तो, खाली तो नहीं रह गए। पुराना व्यर्थ दिखे ये अच्छी बात है, लेकिन पर्याप्त नहीं है। पुराना व्यर्थ दिखने लगा है ये बात शुभ है, लेकिन पर्याप्त नहीं है। पुराने की व्यर्थता दिखने भर से पुराना नहीं छूटेगा। मन चिपकू होता है, वो व्यर्थ से भी चिपका रह जाएगा। छूटेगा तभी जब कुछ नया, शुभ, सुंदर आप जीवन में यत्न पूर्वक लेकर के आएंगे, नहीं तो नहीं जाएगा। खालीपन से काम नहीं चलेगा। यही बात कल इधर से मित्र थे, उन्होंने प्रश्न करा था तो मैंने कहा था, पुराने विचारों की श्रृंखला चल रही है, उसको आप हटाना चाहते हो तो सफलतापूर्वक तभी होगा जब जीवन में कुछ ऐसा ले आओ जिसमें आपके सब विचार एकदम डूब सके, जो आपके सब विचारों पर हावी हो जाए। आप अगर ऐसी इच्छा कर रहे हो कि मैं विचार शून्य हो जाऊं, पुराने विचार हट जाएं और अब कोई विचार ना रहे, तो ऐसा जादू नहीं होने वाला। ऐसा जादू बिल्कुल नहीं होने वाला। कुविचार से हटने के लिए पहले सुविचार चाहिए। निर्विचार बहुत बाद की बात है। अब सुविचार हमें महंगे पड़ते हैं, सुविचार अहंकार को भारी पड़ते हैं, कुविचार हमसे झेले नहीं जाते क्योंकि अनुभव ने बता दिया है कि उन कुविचारों ने बड़ा नुकसान करा है। हमारी बड़ी त्रिशंकु जैसी स्थिति हो जाती है, न इधर के न उधर के। कुविचार नुकसान कर रहे हैं, दिखता है तो उनको पकड़े रह पा रहे, दिख रहा है नुकसान हो रहा है उनसे। सुविचार जीवन में ला नहीं पा रहे क्योंकि उनको जीवन में लाते हैं तो अहंकार आहत होता है। तो करें क्या? यही होता है फिर कि कुविचार दिख भी रहे हो कि बुरे हैं तो भी वही बने रह जाते हैं। जो शुभ है ना, वो जीवन में कभी भी, अच्छे से समझ लीजिए, अनायास प्रवेश नहीं करेगा। ये सब व्यर्थ के मुहावरे हैं कि जिंदगी में जो कुछ भी अच्छा है वो तो मुफ्त मिलता है। एकदम भी नहीं, एकदम भी नहीं। सुनिए ना, इस तरह की बातें अध्यात्म में खूब चलती हैं। कह रहे क्या करोगे इतनी कोशिशें करके, सारा श्रम रोक दो, परमात्मा तो सबको यूं ही मिला हुआ है। ये झूठी कविताएं, ये मन को दिलासा देने के लिए रची सांत्वनाएं। माने तुम कह रहे हो कि जितना कूड़ा कचड़ा है वो तो यत्न से मिलता है, और सफाई अपने आप हो जाएगी। जरा अपनी जिंदगी का अनुभव बताइए। कूड़ा कचड़ा अपने आप आ जाता है और सफाई मेहनत से करनी पड़ती है, या ऐसा होता है कि कूड़ा कचड़ा मुश्किल से आता है, कोशिश कर करके उसे लाना पड़ता है और सफाई अपने आप हो जाती है? जल्दी बताइए। जो कुछ भी फालतू है वही मुफ्त मिल जाता है, वही अनायास मिल जाता है, वही प्राकृतिक तौर पर मिल जाता है।
ये शरीर ही ले लीजिए, ये गंदा अपने आप हो जाता है या आप सुबह सोकर उठते हो तो पाते हो ये चमत्कारिक रूप से अपने आप साफ हो गया। नहाने के लिए भी थोड़ा श्रम करना पड़ता है, गंदा होने के लिए कोई श्रम नहीं करना पड़ता, गंदा अपने आप हो जाता है। जो कुछ भी अपने आप हो रहा हो वही गंदगी है। परमात्मा अपने आप नहीं होता। जिन्होंने भी ये घुट्टी पिला दी है वो आपको मेहनत करने से बचाना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने अगर आपको मेहनत का संदेश दे दिया तो आप उनके पास से भाग जाते, कहते गुरुजी बहुत मेहनत कराते हैं, भाग जाओ। तो उन्होंने आपको बता दिया तो मैं तो ऐसे ही मिलेगा, बरसेगा। अनुग्रह की वर्षा हो रही है, वर्षा तो हो रही है, हमेशा से हो रही है, पर तुम्हें अपनी ओर से पात्रता भी तो दिखानी पड़ेगी। और पात्रता बड़े श्रम की बात होती है, उसकी बात करो ना, श्रम की। अच्छा कुछ भी जीवन में लाने के लिए, चाहे सुविचार, चाहे शुभ कर्म, चाहे सही आजीविका, चाहे सही साथी, योग्यता दिखानी पड़ती है और बहुत मेहनत करनी पड़ती है और बहुत कीमत चुकानी पड़ती है। और हम हैं प्रमादी लोग, आलसी लोग और कायर भी, साहस भी नहीं होता ना। तमसा कूट कूट कर भरी है और झूठ। कहते हैं हाँ अभी जैसी जिंदगी चल रही है वो है तो बर्बादी। ठीक है यार, एक दिन सबको मर ही जाना है, क्या फर्क पड़ता है, जैसी चल रही चल दो, पैसे तो मिल जाते हैं। कुछ भी झूठ मूठ का फालतू तर्क निकाल करके जो चल रहा है उसको चलने देते हैं, बाद में देख लेंगे, बाद में देख लेंगे। नहीं, मैं मिसेस से डिस्कस करूंगा। मिसेस क्या और ऐसे लोगों, मैं बहुत कोशिश करता हूं कि सबके प्रति एक न्यूनतम सम्मान का रुख तो रखूं ही, पर ऐसे लोगों के प्रति मेरी जो वो मेरे चेहरे पे दिख जाती है। मैं बहुत कोशिश करता हूं ना दिखे, रहने दो यार, उसकी गरिमा बनी रहने दो थोड़ी। पर जो आदमी खुद से ही झूठ बोलकर अपना ही सत्यानाश कर रहा हो, उसके लिए मैं कोई सहानुभूति रख ही नहीं पाता। मेरे पास उसके लिए बस अवमानना होती है। जो आदमी अपना ही अपमान कर रहा है दिन रात, मैं उसका सम्मान कैसे कर दूं? तू अपनी ही नजरों में गिरा हुआ है, मेरी नजरों में उठा हुआ कैसे हो सकता है? जो आदमी भ्रम में हो उसके साथ सहानुभूति रखी जा सकती है, लेकिन जो आदमी जानता हो कि गलत जिंदगी जी रहा है लेकिन फिर भी गलत जिंदगी जिए ही जा रहा है, उसके साथ सहानुभूति क्या रखें? उसको तो दंड मिलना चाहिए। और ऐसों का इलाज सजा ही होता है। सब जानते हो, झूठ में जी रहे हो, बेईमानी में जी रहे हो, कमजोरी में जी रहे हो, लेकिन हाथ पांव हिलाने को, थोड़ा साहस दिखाने को, थोड़े खतरे उठाने को तैयार नहीं हो। क्या करें तुम्हारा? नहीं जी, अब तो जो करेगा ईश्वर करेगा, भाग। ईश्वर करेगा। आदमी तो स्थितियों का दास है जी, क्या कर सकते हैं हम? ऊपर वाले के हाथ की कठपुतली है। हाँ बिल्कुल, हम अभी नरक में जी रहे हैं, विधाता की मर्जी है। विधाता का नाम एक बार और लिया ना, सारा विधान अभी पलट देंगे। विधाता कहां से आ गया? अपनी दुर्दशा खुद करके बैठा है
और कभी परिस्थितियों का हवाला दे रहा है, कभी संयोग का रोना रो रहा है, कभी ईश्वर, कभी विधाता बता रहा है। एक बात नहीं बोल रहा है, मैं कायर हूं, मैं कमजोर हूं, मैं बेईमान हूं, मक्कार हूं। ये नहीं मानेगा। इधर उधर की तमाम फिजूल बातें। और जो आप कहें भी ना कि मैं ऐसा हूं, वो आप हो नहीं। अगर आप वैसे होते तो भी कोई बात नहीं थी। आपने वैसा होने का चुनाव किया है। बड़ी घिनौनी बात हुई ना ये, कि कोई कमजोर होने का, गलीच होने का, निकृष्ट होने का चुनाव करे। सहानुभूति मिलनी चाहिए। अब कोई कीचड़ खाने का चुनाव कर रहा है, वो और भी चीजें खा सकता था, बस उनके मूल्य चुकाने पड़ते। वो मूल्य नहीं चुकाने को तैयार है तो कीचड़ खाए जा रहा है। ये चुना है उसने। सहानुभूति दें इसको।